एक बार बोल दीजिए शिव गुरु महाराज की जय। आइए अनंत भक्ति चैनल में आप सभी भक्तजनों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आप लोगों को चतुर्थ स्कंध का 23वां अध्याय सुनाती हूँ, जिसमें स्त्री सहित राजा पृथु का वैकुंठ गमन है। मैत्रेय जी कहते हैं, तदंतर उसी समय आत्मज्ञानी प्रजापति अपनी वृद्धावस्था देखता हुआ जिस कार्य के लिए यहाँ जन्म लिया था, उस प्रजा पालन आदि रूप ईश्वर के आदेश को पूर्ण करके यथास्वर तथा जनमंग प्राणियों की जीविका चलाने लगा। आत्मज्ञानी प्रजापालक अन्न आदि की वृद्धि करने वाला वह धर्मात्मा विरह से रोती हुई पृथ्वी पुत्रों को सौंप कर स्त्री के साथ तपोवन को चला गया, जिससे प्रजा बहुत दुखित हुई। तब उस तपोवन में भी विघ्नों से नष्ट न होने वाले नियमों का पालन करता हुआ वानप्रस्थ आश्रम के अनुकूल उस तपस्या में ऐसे प्रवृत्त हुआ जैसे पहले पृथ्वी के विनय में प्रवृत्त हुआ था। कभी कंद मूल तथा फलों का आहार करता था, कभी शुष्क पत्ते चबाता, कभी पक्षों तक वह जल पीकर ही रह जाता और अंत में वह केवल वायु पान कर रहने लगा। गर्मी के दिनों में वह वीर पंचांगनी तापता तथा वर्षा में जल की धारा से बरसने वाले जल को सहता और शिशिर ऋतु में कंठ तक जल में डूबा रहता एवं सर्वदा नीचे सोया करता। इस प्रकार अनेक कष्टों को सहन करता हुआ वह जितेंद्रिय प्राणायाम से मन को रोककर ब्रह्मचर्य धारण कर भगवान को प्रसन्न करने की इच्छा से श्रेष्ठ तप करने लगा। इस प्रकार धीरे धीरे प्राप्त उस तपस्या के से इसके समस्त कर्म जब नष्ट हो गए, तब इसका अंत कारण पवित्र हो गया और समस्त वासनाएं नष्ट हो गई। प्राणायाम से कामादिक षड्वर्गों को जीत लिया, उसके बंधन कट गए। भगवान सनत कुमार ने जिस परम अध्यात्म योग का उपदेश दिया था, पुरुषों में श्रेष्ठ राजा पृथु उसी से भगवान का भजन करने लगे। फिर तो उस महात्मा की भगवान परम ब्रह्म में अनन्य भक्ति उत्पन्न हो गई। भगवान की परिचर्या से उनका मन शुद्ध हो गया, उसे विराग देने वाले ज्ञान उत्पन्न हो गया। इसकी भगवान में अनन्य भक्ति उत्पन्न हो गई। सारे संशयों का एवं उपाधि रूप हृदय की ग्रंथि नष्ट हो गई। देहादि से आत्म बुद्धि भी नाश हो गई और उसे ऐसा ज्ञान हो गया कि जिससे वह प्राप्त हुई सिद्धियों से भी निष्पह हो गया। फिर उनसे उन परम ज्ञान को भी त्याग दिया, क्योंकि जब तक मनुष्य भगवान की कथाओं में प्रेम नहीं करता, जब तक वह सिद्धियों से प्रमत्त ही रहता है। इस प्रकार वीरवर पृथु ने अपनी आत्मा को ब्रह्म से लगाकर स्वयं ब्रह्म रूप हो समय आने पर शरीर छोड़ दिया। उन्होंने गुदा को पारसिन्य से रोककर धीरे धीरे वायु को ऊपर उठाया और उसे नाभि में स्थापित किया। फिर वहां से उठाकर कोष्ठ में स्थापित किया। तदंतर हृदय में, उसके बाद उर में, पुनः कंठ में और तब फिर उसे भ्रुकुटी में स्थापित किया। फिर उस वायु को क्रमशः ऊपर उठाते हुए ब्रह्म
रंध्र में ले जाकर वायु को वायु में लय कर दिया, फिर कंठी नास को पृथ्वी में, तेज को तेज में, छिद्रों को आकाश में और द्रव्य को जल में, इस प्रकार शरीर को यथा स्थान में लय कर दिया। पश्चात अद्वितीय आत्मज्ञानी की प्रतिपत्ति के लिए महाभूतों को भी विलीन कर दिया, इंद्रियों को शब्दादि विषयों में लीन कर दिया, फिर विषयों को अहंकार में और अहंकार को भी महत्व में लीन किया, फिर संपूर्ण कार्य की जिसमें स्थिति है ऐसे महतत्व को माया में जीवन में लीन किया और आत्मा में स्थित उस उपाधि को ज्ञान तथा वैराग्य के प्रभाव से अपने स्वरूप में स्थित होकर शरीर छोड़ दिया। अब उसकी स्त्री की दशा सुनिए। माया से आरोपित उनकी सारी उपाधियां छूट गई। तब उनकी अर्ची नामक महारानी जो वन में उसके साथ गई थी, महातपस्वी राजर्षि के वियोग में घोर विलाप करने लगी और लकड़ियों की चिता बना पति के साथ ही अग्नि में प्रवेश कर गई। उनके धर्म पालन को देखकर देवतागण उनकी प्रशंसा करने लगे। अप्सराओं ने धन्य धन्य कहे आकाश से फूलों की वर्षा की, देवताओं ने तो बाजे बजाए और उनकी सहस्रों स्त्रियों ने एक स्वर में रानी की प्रशंसा करते हुए कहा, अहो यह स्त्री धन्य है कि जिसने सब प्रकार से अपने पति की भक्ति को वैसे ही स्वीकार किया है जैसे लक्ष्मी जी विष्णु जी को करती हैं। मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर जी, राजा पृथु भगवत भक्तों में इस प्रकार के एक बड़े ही श्रेष्ठ और तेजस्वी राजर्षि थे जो उन महाराज पृथु के इस चरित्र को श्रद्धा से पढ़ेंगे या सुनेंगे वे उत्तम लोक के भागी होंगे। ब्राह्मण, ब्राह्म तेज, क्षत्रिय राजा, वैश्य, धनवान और शूद्र पढ़े तो वह बड़ा सज्जन हो जाएगा। यदि स्त्री या पुरुष इसे आदर पूर्वक 3 बार सुने तो उसे उत्तम संतान और धन की प्राप्ति होती है। इसे पढ़ने से मूर्ख, पंडित और या यसी होता है। यह आख्यान आयुवर्धक और स्वर्गदायक है। यह कली के पापों का नाश करने वाला और सब प्रकार के अर्थ, कर्म, काम और मोक्ष को देने वाला है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और चतुर्थ स्कंध का 24वां अध्याय मैं अगले वीडियो में सुनाती हूँ। ऐसे ही मनोरंजक कथाएं, कहानियाँ और भक्ति गीत सुनने के लिए हमारे इस चैनल अनंत भक्ति को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद।